हेलो फ्रेंड्स, कैसे सभी। मेरा नाम है सतीश और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस कॉन्सेप्ट इन हिंदी में। तो आज का टॉपिक है पॉलिटी सब्जेक्ट में राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति की, जैसा कि लिखा हुआ है, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। ये क्या है? जैसे राष्ट्रपति को, हमारे देश के राष्ट्रपति को कई तरह की शक्तियाँ दी गई हैं, इसी प्रकार से जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ। तो इसमें से एक है न्यायिक शक्तियाँ, न्याय देने की शक्ति। अब जैसे आपका प्रश्न होगा कि सर आपने बताया था कि जो न्याय देता है उसे न्यायपालिका बोलते हैं, तो राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियाँ क्यों दी गई? तो इसके पीछे का रीज़न है राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति क्यों दी गई? तो ये दी गई न्यायिक दोषों को दूर करने के लिए, जो न्याय के अंतर्गत जो दोष हैं उनको दूर करने के लिए। न्यायिक दोषों को दूर करने के लिए सर राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियाँ क्यों दी गई? तो न्याय के अंतर्गत जो दोष हैं, न्याय में जो दोष हैं, उन न्यायिक दोषों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियाँ दी गई। अब ये देखते हैं कौन कौन सी हैं, ठीक है। देखो समझते हैं। ये शक्तियाँ कई तरह की हैं, इनमें से सबसे पहली है क्षमादान। किसी को भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। जैसे किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया हुआ है, कोई भी व्यक्ति है, अपराधी है, उसको मृत्युदंड दिया हुआ है, तो राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति उसको क्षमा कर सकता है। उसको क्षमा करके निर्दोष साबित कर सकता है। तो यह है क्षमादान शक्ति। इसमें लिख सकते हैं किसी भी दोष को क्षमा करना, राष्ट्रपति क्या है, क्षमा कर सकता है और उसको क्षमा करके निर्दोष साबित कर सकता है। तो पहली क्या है, क्षमादान की शक्ति। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ, न्याय देने की शक्ति। तो इसमें सबसे पहली है क्षमादान। क्षमादान का मतलब है किसी भी दोषी को क्षमा कर देना, किसी भी अपराधी को क्षमा कर देना। तो क्या है, किसी भी दोष को क्षमा कर देना, इसको क्षमा करके क्या है, दोषी को निर्दोष साबित कर देना। पहली है। दूसरी है लघुकरण। लघुकरण का मतलब है जैसे किसी भी अपराधी को दंड दिया हुआ है। तो उस दंड को क्या है, उसकी मात्रा और प्रकृति दोनों में बदलाव करके उसको छोटा कर सकता है, उसमें लघुकरण कर सकता है। जैसे समझ सकते हैं प्रकृति, दंड की प्रकृति एवं मात्रा में परिवर्तन। दोषी व्यक्ति को जो दंड दिया हुआ है, अपराधी को जो दंड दिया हुआ है, उस दंड की प्रकृति एवं मात्रा में परिवर्तन कर देना। परिवर्तन मतलब उसको छोटा कर देना। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे 10 वर्ष का कठोर कारावास। 10 वर्ष का कठोर कारावास। तो उसमें क्या है, प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है, तो क्या कठोर कारावास है। और इसकी मात्रा क्या है, 10 वर्ष है। तो इसकी मात्रा में भी परिवर्तन कर सकता है,
लघुकरण जो न्यायिक शक्ति दी हुई है राष्ट्रपति को, इसमें क्या है, इसमें राष्ट्रपति इसकी मात्रा में और प्रकृति में दोनों में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे 10 वर्ष का कठोर कारावास, तो 10 वर्ष को घटा के कर सकता है 5 वर्ष। ये फिक्स नहीं है, इतना ही होगा, लेकिन एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि 10 वर्ष का कठोर कारावास, तो इसको घटा के 10 वर्ष का कठोर कारावास, तो 10 वर्ष को घटा के कितना कर दिया, 5 वर्ष का, 5 वर्ष की जेल। अब देखो इसकी मात्रा में भी परिवर्तन कर दिया, मात्रा कितनी थी 10 वर्ष, इसकी मात्रा कितनी थी 10 वर्ष, 10 वर्ष को घटा के कितना कर दिया 5 वर्ष, इसकी मात्रा में परिवर्तन। इसकी प्रकृति क्या थी, ये कठोर कारावास था। कैसा था, कठोर कारावास। प्रकृति क्या थी, प्रकृति क्या थी, कठोर कारावास। तो इस प्रकृति में परिवर्तन करके इसको जेल बना दिया, जेल बना दिया, यानी 5 वर्ष की जेल। ठीक है, तो पहली थी क्षमादान, किसी भी दोष को क्षमा कर देना और उस दोषी को निर्दोष साबित कर देना। दूसरी है लघुकरण, लघुकरण में दंड की प्रकृति एवं परिवर्तन दोनों में, दंड की प्रकृति एवं मात्रा में दोनों में क्या है, परिवर्तन कर देना, परिवर्तन करके उनको छोटा कर देना। एग्जाम्पल के लिए 10 वर्ष का कठोर कारावास, तो 10 वर्ष का कठोर कारावास है, उसको उसमें परिवर्तन करके 5 वर्ष की जेल कर सकता है, 5 वर्ष की जेल कर सकता है। देखो इसके लिए एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हम, इसके लिए एग्जाम्पल में लिख लो, जैसे मृत्युदंड, मृत्युदंड, तो इस मृत्युदंड को क्षमा करके इस मृत्युदंड को क्षमा करके क्या है, निर्दोष साबित कर सकता है, निर्दोष साबित करना। ठीक है, तो पहली क्या थी, क्षमादान, दूसरी है लघुकरण, और इससे नेक्स्ट है परिहार। परिहार, अब ये क्या है, क्षमादान, लघुकरण, परिहार। परिहार में क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या था, लघुकरण में दंड की प्रकृति, दंड का नेचर क्या है, दंड की प्रकृति एवं मात्रा क्या है, इन दोनों में परिवर्तन किया था लघुकरण में। इसमें क्या होगा, इसमें केवल दंड की मात्रा में परिवर्तन, केवल दंड की मात्रा में परिवर्तन, ना कि प्रकृति में, उसके नेचर में परिवर्तन नहीं होगा, केवल और केवल उसकी मात्रा में। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसी को लेते हैं, 10 वर्ष की कठोर कारावास, तो इसकी प्रकृति में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, इसकी प्रकृति को नहीं बदलेगा। इसमें क्या करेगा, 5 वर्ष, इसकी मात्रा में परिवर्तन करके 5 वर्ष का कठोर कारावास, 5 वर्ष का कठोर कारावास। इसमें क्या किया, प्रकृति में कोई चेंजमेंट नहीं किया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, केवल उसकी मात्रा में परिवर्तन कर दिया परिहार में। और लघुकरण में उसकी प्रकृति एवं परिवर्तन दोनों में प्रकृति एवं मात्रा में दोनों परिवर्तन है, और परिहार में केवल दंड की मात्रा को घटा देना। तो कितनी हुई, क्षमादान शक्ति, किसी भी दंड को क्षमा कर देना। एग्जाम्पल के लिए मृत्युदंड। अब इससे दूसरा था लघुकरण और तीसरा था परिहार। अब इसे नेक्स्ट देखते हैं, इसे देखो, अब इससे अगला है विराम। अब ये कौन सी शक्ति है, इसका क्या मतलब है, विराम का क्या मतलब है। देखो विराम का क्या मतलब है, इसे समझते हैं। जैसे कोई भी दोषी है, कोई भी अपराधी है, और उसको मृत्युदंड दिया हुआ है, अब उसको क्या है, कुछ समय के लिए, कोई भी कारण होता है, कोई भी आकस्मिक कारण होता है, इसकी वजह से उस दंड को कुछ समय के लिए रोक देना, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, किसी विशेष आकस्मिक कारणवश दंड को लागू होने से कुछ समय के
कुछ समय के लिए रोक देना, किसी विशेष आकस्मिक कारणवश दंड को लागू होने से कुछ समय के लिए रोक देना। तो ये क्या है, मतलब उसमें विराम लगा दिया, कुछ समय के लिए उसको रोक दिया गया है। उस दंड को, दंड तो दिया जाएगा लेकिन उसको रोक दिया गया है कुछ समय के लिए। एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं गर्भवती महिला। जैसे कोई भी महिला है और उसको मृत्युदंड दिया हुआ है, बाद में पता चलता है कि यह महिला प्रेग्नेंट है, मतलब गर्भवती है, तो उसको क्या है, दंड देने से कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा। उसको दंड देने से कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा। ठीक है। अब इससे अगला है प्रविलंब। अब इसका क्या मतलब है, देखो अभी तक हमने कितने देखे, 4 देखे थे। पहला कौन सा था, क्षमादान, दूसरा था लघुकरण, उससे नेक्स्ट था परिहार, और चौथा भी देखा है हमने विराम, और इससे जो नेक्स्ट अभी देखने जा रहे हैं वो है प्रविलंब। इसको देखते हैं ये क्या है। ठीक है, देखो इसे समझते हैं ये क्या है। जैसे किसी भी दोषी को दंड दिया हुआ है, तो वो जाता है राष्ट्रपति के पास में जाएगा। तो राष्ट्रपति जब तक उस दंड देने के लिए विचार नहीं कर लेते हैं तब तक उसको रोक लिया जाएगा। जब तक राष्ट्रपति उस व्यक्ति को, उस दोषी को दंड देने के लिए विचार नहीं कर लेते हैं तब तक उसको दंड देने से रोक लिया जाएगा। तो इसको कहते हैं प्रविलंब। क्या कहते हैं, प्रविलंब। इसकी परिभाषा के हिसाब से, परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि दंड का अस्थायी विलंबन। इसका क्या मतलब है, जैसे और ऐसे सरल भाषा में समझते हैं, इसको सरल भाषा में समझते हैं। जब तक राष्ट्रपति विचार नहीं कर लेता तब तक क्या है, उस दोषी को दंड देने से रोक लिया जाएगा। तो क्या ये प्रविलंब। इसमें भी एग्जाम्पल के लिए लिखो मृत्युदंड। किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाना है और अभी तक राष्ट्रपति ने कोई भी विचार नहीं दिया है, तो क्या है, ये कौन सी न्यायिक शक्ति है, प्रविलंब। ठीक है, तो ये थी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। कौन सी न्यायिक शक्तियाँ, जुडिशियल पावर। तो आशा करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। ऐसे ही मिलता हूँ किसी अन्य इंटरेस्टेड एवं इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लेता हूँ विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।